Hello and Assalamu alaikum to everyone. Once again, continuing with class 9th lectures. ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं हम. ग्रेविटेशन में आज हम इसका पार्ट 5 पढ़ेंगे. हम मास एंड वेट के बारे में देखेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 4 में बोला था आपको. आप हमारे साथ जूम जो ऐप है, ऑनलाइन जूम क्लास के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. आपको करना क्या है, जूम ऐप डाउनलोड करनी है और फिर जब हम लिंक देते हैं तो ग्रुप में या आपके पर्सनल नंबर पे जब लिंक आएगी तो उस लिंक को उसी टाइम पे क्लिक करेंगे जब क्लास की टाइमिंग दी होगी, तो आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हम ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, लेकिन उसमें उतने लोग अभी नहीं आ रहे, उतने बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं. इसीलिए हमने सोचा कि जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका टाइम ज़ाया ना होगा बैठ के. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक, मास एंड वेट. मास जो है वो नॉर्मली हम बोलते हैं एक्चुअल मैटर. कंटेंट इन अ बॉडी, यानी किसी भी चीज में कितना एक्चुअल मैटर है, कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से वो बना हुआ है, तो ये कांस्टेंट रहेगा. बिकॉज मास जो है ये एक्चुअल मैटर होता है. एक्चुअल मैटर कितना है किसी भी चीज में, सपोज ये पेन है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितने बेसिक पार्टिकल्स है, कितने एटम से ये पेन बना है, तो उन सब का जो मास होगा, उन सब का जो क्यूमुलेटिव जो टोटल मास होगा, वो इस पूरे पेन का मास होगा. इसी मास को, इस मास को, इसका जो एक्चुअल मास है, इसको जब ग्रेविटी नीचे से खींचती है उसको तब जाके हम बोलते हैं वेट. तो उसका मतलब जमीन पे जो भी चीजें हम, जिस भी चीज का हम देखते हैं वो हम उसका वेट देखते हैं. ठीक है, बिकॉज जमीन में हर जगह ग्रेविटी होती है. ग्रेविटेशन के बगैर जमीन में कंसेप्ट है ही नहीं. तो ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमने पढ़ा है, जिस फोर्स से, जिस स्पीड से जमीन हर चीज को खींचती है, वो हमने देखा है कि जमीन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि हर चीज को जमीन जो है वो अपनी तरफ खींचती है. तो वो जो जमीन जो है उसकी जो वो ग्रेविटेशनल पुल है जिसका वैल्यू इतना है, वो पुल प्लस इसका कितना एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास और ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों मिलके वेट बनाते हैं किसी भी चीज का. ठीक है, तो वेट हम यहीं पे लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, यानी कितना मास है, एक्चुअल मैटर कितना है, और फिर इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये सेम नहीं होती हर जगह. जमीन में भी, इवन जमीन में भी हम देखते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ग्रेविटी कम होगी, जितना जमीन के अंदर जाएंगे उतनी इसकी जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी. ठीक है, दैट मीन्स जी जो है इस पे डिपेंड करता है किसी चीज का वेट कितना होगा. अब जब हम ये मून का देखेंगे, जब एक्सेलरेशन ये वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून कैलकुलेट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से अर्थ और मून के में जो वेट है किसी भी बॉडी का, वो किस तरह से वेरी करता है. सो एक्चुअल मैटर जो भी होगा किसी बॉडी में, उसका मास हो गया. जब उस मास पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट करेगी तब हम उसको बोलते हैं वेट. तो हम यूजुअली इसको लिखते हैं ऐसे, mg, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज mg. सो मास क्या होता है, एक्चुअल मैटर कंटेंट, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितने पार्टिकल से वो बना है. तो जब उस पर ग्रेविटी काम करेगी तो वो वेट बन गया. दैट मीन्स मास जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. इट विल बी कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे जब बॉडी जहां जाए वहां. क्यों, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर जितना मैटर है वो नहीं बदलेगा. चाहे आप उसको पोल्स में ले जाओ, इक्वेटर में ले जाओ, जमीन से ऊपर ले जाओ या जमीन के अंदर ले जाओ, उसका वो एक्चुअल मैटर जो है वो कम नहीं होने वाला है. इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट विल बी कांस्टेंट, चाहे जैसी कंडीशन हो वैसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन. जैसी सिचुएशन हो वैसी, पानी में ले जाओ, हवा में ले जाओ, किसी और चीज में रखो बॉडी को, तो उसका मास कभी चेंज नहीं होगा. ये परमानेंट क्वांटिटी है. इसको हम लिखते हैं m से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. स्मॉल m लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा. इट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी.
स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमने देखा मास के बारे में कुछ चीजें देखी, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है। जी का वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होता है, जी का वैल्यू कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। उसका मतलब अगर जी का वैल्यू ज्यादा हो गया तो वेट ज्यादा आएगा, जी का वैल्यू कम हो गया तो वेट कम आएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक वेट जो है वो जीरो हो सकता है, वो कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैपिटल एम, mass of an object can never be zero। इसकी यूनिट किलोग्राम केजी। जमीन में हम जो भी चीजें जिनको भी हम जिनका वजन करते हैं, जिनका वेट करते हैं हम, तो उनका मास नहीं, हम उनका वेट मेजर करते हैं यहाँ पे। बिकॉज हम ये देखते हैं कि जमीन में क्या है, अगर ये अर्थ है, इसमें हर जगह, अर्थ में हर जगह जो वैल्यू ऑफ जी है वो 9.8 है, एक्सेप्ट पोल्स। पोल में थोड़ा चेंज होता है ये। तो पोल्स और इक्वेटर को हम वो इस वक्त वो उस एनॉमली को छोड़ देंगे, हम सीधा ये देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज 9.8। तो मास क्या है, मास कांस्टेंट है। सो मास इनटू जी जो है ये बना के हो जाता है वेट। क्योंकि मास कांस्टेंट है और जमीन में मोस्ट ऑफ द प्लेस में जी भी कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है। दैट मींस यहां पे ये वेट और मास जो है ये सेम है, सिनोनिमस है एक दूसरे के। यानी हम जो भी चीजें तोलते हैं, जिनका हम वेट तोलते हैं, जिनका वेट मेजर करते हैं, तो उनका हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये इनका मास है। तो हम मेजर वेट करते हैं लेकिन उसको हम मास मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मास भी सेम है और जमीन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी सेम है मोस्ट ऑफ द प्लेस। इसलिए मास और वेट जो है वो एक दूसरे के सिनोनिमस है। तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे, जब हम वेट पढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि वेट की यूनिट जो है वो केजी नहीं है। ठीक है, तो ये सिनोनिमस टर्म्स है, बट ये सेम सिमिलर टर्म्स नहीं है। थोड़ा सिनोनिमस इसलिए हम यूज करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है आम लाइफ में। कभी हम कहीं जाते दुकानदार को बोलते कि हमें 4 न्यूटन आलू दे दो या 5 न्यूटन हमें राइस चाहिए, तो वो उसको इस चीज को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे मास और वेट सिनोनिमस लेते हैं, और ये लॉजिकल भी है, जैसे कि मैंने भी यहाँ पे बताया। मास और वेट का सेम लेना लॉजिकल है, ये कोई गलत बात नहीं है। अब हम वेट को इन्हीं चीजों पे, हम इन्हीं पैरामीटर वेट को भी अब लिखेंगे हम। इन्हीं पैरामीटर्स में अब वेट को हम मेजर करेंगे। वेट क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये जैसे हमने यहां पे लिखा एक्चुअल मैटर, यहां पे हम लिखेंगे इज द फोर्स with which this object is attracted towards the earth। ठीक है, देखो कितना फर्क है। वेट होता है फोर्स विद विच, वो फोर्स जिस फोर्स से किसी भी चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है। मास होता है एक्चुअल मैटर, किसी भी बॉडी में, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है। और वेट होता है फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड, यानी वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे W इज इक्वल टू mg। जब हमने मोशन पढ़ा था हमने वहां पे देखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ऑलमोस्ट दोनों जो है वो सेम है, इसलिए हम यहाँ पे इसीलिए टर्म यूज करते हैं, फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। इट इज डिनोटेड बाय W। फोर्स वेट को W से लिखते हैं हम। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने क्या बोला है, इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट
is not constant and value of weight depends upon the value of acceleration due to gravity g. g ज्यादा है तो वेट ज्यादा आएगा, g कम है तो वेट कम आएगा, बिकॉज w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे हमने लिखा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर w, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, weight of an object can tend towards zero, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ where g is equal to 0। ठीक है, आप इसको टेंड को यूज मत करो, आप इससे कंफ्यूज होगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सीधा लिखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी 0। एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेयर वैल्यू ऑफ g इज 0। ठीक है, तो इसकी ऐसे यूनिट जैसे हमने भी बोला, ऐसे यूनिट ऑफ वेट इज, हमने ये क्या बोला, वेट जो है इट इज टाइप ऑफ फोर्स, तो जो वो फोर्स की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। ऐसे यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। डिनोटेड बाय n। ठीक है, तो फिर इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, इसको कॉमन बैलेंस से मेजर करते हैं मास को। अर्थ पे हम, मैंने भी बोला आपको कि अर्थ पे दोनों चीजें हम सेम लेते हैं, सिनोनिमस लेते हैं, मास और वेट दोनों को। लेकिन अगर साइंटिफिकली हम जाएंगे तो एक्चुअल में जो हम मेजर करते हैं जमीन पे वो वेट होता है, वो मास नहीं होता है, क्योंकि जमीन में हर जगह ये वैल्यू अब जी जो है, ग्रेविटी जो है हर जगह मौजूद है। अगर ग्रेविटी हर जगह मौजूद है तो उसका मतलब जो भी चीज, जो भी हम मेजर करते हैं क्वांटिटी, वो वेट ही होती है। बिकॉज विदाउट जी, जब विदाउट जी हम कोई चीज मेजर करेंगे, जी के बगैर, तब जाके वो मास आएगा। जी के बगैर मास का, जी के बगैर वेट जो है वो जी की वजह से हमेशा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमेशा होता है। सो जो ग्रेविटी है वो जमीन में हर जगह मौजूद है, तो जमीन में हम किसी भी चीज का वेट निकालते हैं और इसको हम सिनोनिमसली एज मास यूज करते हैं। तो इतना कंसेप्ट आप लिख लीजिए, मैं हटता हूं बोर्ड से। अब हम देखेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। जो भी बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उनको देखने चाहिए वो वीडियोस। ग्रेविटेशन पे आज इससे पहले 4 वीडियोस आए हैं, उनको देखना जरूरी है, तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएंगी जो मैं भी करने जा रहा हूं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, तो इसे हम शुरू करें। ये क्या होगा वेट, अभी हमने बोला वेट जो है इट इज द फोर्स विद विच एनी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। यही चीज मून में भी आएगी, इट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड towards the center of the moon। ठीक उसी तरह जिस तरह अर्थ के मामले में हमने बोला कि ये वो फोर्स है जिससे अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसी तरह से हम मून का भी बोलते हैं कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ये मून जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो हमें पता है, अभी हमने बोला वेट क्या होता है, वी नो weight
W इज इक्वल टू m इंटू जी। अभी हम कंपेयर करेंगे अर्थ और मून का। फॉर अर्थ लेट W इज इक्वल टू डब्ल्यू ई। जमीन के लिए हम W को WE लेंगे, मून के लिए WM लेंगे, ताकि आपको E मतलब अर्थ। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करने के, अलग करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम WE इज इक्वल टू mg। E थोड़ा नीचे लिखना ऐसे, WE मीन्स वेट ऑन अर्थ। तो हमें पता है ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। GE मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बिकॉज इट चेंज विद द चेंज ऑफ द बॉडी। देखो हमें पता है, वी आल्सो नो दैट G ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया है, वो वीडियो देखना, इज इक्वल टू GME मतलब मास ऑन अर्थ डिवाइड बाय RE स्क्वायर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस वैल्यू को हम यहां पे लगा देंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे हम। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हमें क्या आएगा, WE इज इक्वल टू M ऐसे ही रहेगा। GE जहां पे, GE की जगह मुझे ये लिखना है GME बाई RE स्क्वायर। इसका मतलब होता है वैल्यू पुट करना, यानी GE नहीं, GE की जगह ये फॉर्मूला लिखूंगा मैं। ठीक, तो ये आ गया वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इसी तरह से इसको हम एक और इक्वेशन 2 नाम देंगे। अगर मून का देखना होगा, मून का भी यही होगा, ऐसे मैं रफ बना रहा हूं, वेट ऑन मून इज इक्वल टू M इंटू जी ऑन मून। ठीक, G ऑन मून क्या होगा, यही GM M बाई RM स्क्वायर। यही मैं यहां पे लिख सकता हूं। सिमिलरली फॉर मून, चांद के लिए क्या होगा, WM इज इक्वल टू M इंटू जी, वो वाला M, क्योंकि मून है, यहां पे मैं M लिखूंगा, M फॉर मून डिवाइड बाई RM स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 नाम दे रहा हूं। अब मैं इक्वेशन 3 में से 2 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 3, दोनों को मिलाओ, इसको डिवाइड करो, डिवाइड 2 बाई 3। उसका मतलब पहले ऊपर लिखना है 3 को, देखो WM, यहां पे क्या है WE। ये लिया मैंने इनका लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल। अब राइट हैंड साइड में, WM जो है उसका वैल्यू क्या है, ये और स्क्वायर। फिर इसके नीचे क्या लिखना है मुझे, WE। देखो क्या होता है, मैथमेटिकल रूल क्या है कि जब जो यहाँ पे जो नीचे डिवाइड होगा वो आगे जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो एक्चुअल में ये होता है इसका MGM डिवाइड बाई RM स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, ये वाला, दिस विल बी डिवाइडेड बाई MGME स्क्वायर, GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर। इस तरह से आएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है, ये कोई फ्रैक्शन की वो हम मैथमेटिक्स में ऐसी फ्रैक्शन नहीं लिखते हम, फ्रैक्शन इतनी सी होती है। तो जो ये वाला है, निचला जो ये वाली फ्रैक्शन जो है, ये आगे जाके रेसिप्रोकल होगा, मल्टीपल होके क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी RE स्क्वायर ऊपर जाएगा, MGM नीचे आएगा, इस तरह से। ये RE स्क्वायर ऊपर जाएगा, G नीचे आएगा। मैंने कैसे किया आपको समझ आया यहाँ पे, कि मैंने ये वैल्यू इस वैल्यू को डिवाइड किया, इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया, लेकिन इस तरह से नहीं आ सकते, ये डिवाइड 2-3 डिवाइड, इस तरह से नहीं आते, फ्रैक्शन इस तरह से नहीं आती है।
तो मुझे आगे जाके इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब निचला ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा। ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। देखो यहाँ पे सिमिलर टर्म्स कट हो जाएंगी। सिमिलर टर्म क्या है, स्मॉल एम के साथ, जी के साथ कैंसिल होगा। ये मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ जो है ये डिफरेंट है, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ ये भी डिफरेंट है, ये भी कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो बचता क्या है हमारे पास, therefore WM डिवाइड WE इज इक्वल टू, ऊपर बचता है हमें MM, नीचे बचता है ME। सिमिलर टर्म्स को एक ही साइड में लाएंगे, मास वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, रेडियस वाली अलग लिखेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, ये बचता है हमारे पास। तो जब अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आगे पता चलेगा कि किस तरह से वेरी होता है वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून। सॉरी, आप लिख लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके लिखा करो इनको। अब मैं आपकी बुक उठाऊंगा, अब यहां से मैं वैल्यूज देखूंगा, वैल्यूज। तो हमारे पास फाइनल क्या आया था, WM बाई WE इज इक्वल टू ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं वैल्यूज दे रहा हूं। मास ऑफ अर्थ जो आपकी बुक है वो मास ऑफ अर्थ दे रही है, मास ऑफ अर्थ दे रही है आपकी बुक 5.98, जो हमने 6 दिया था, 6 × 10⁻24, ये दे रहा है 5.98, वो भी अप्रोक्सीमेटली 6 ही होता है, ठीक है। मास ऑफ मून, मास ऑफ मून ये केजीज में है, मास ऑफ मून यहां पे मैं ऐड करूंगा 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको प्रीवियस बोला था जब हम न्यूमेरिकल की थी प्रीवियस वीडियो में, कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 इंटू 10⁻6 लो, ठीक है। तो इसने 4 की जगह लिया है 6.37 इंटू 10⁻6, फिर डिवाइड बाय जो रेडियस ऑफ मून है वो लेता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ये भी मीटर, ये केजी, ये भी केजी में। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है। हाँ, इनका स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर। देखो यहां पे क्या होगा, ये जीरोस इनके साथ कैंसल आउट होंगे। यहां पे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जो ये 24 है, इनमें से ये 22 जीरो जो है वो कट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको अगर ऊपर लूंगा ऐसे, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 10⁻22 है, ये 10⁻24 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएंगे -24, ये अपनी जगह रहेगा। होल स्क्वायर, 24 में से 22 जीरो कट कर रहा हूं मैं, वहां पे बचते हैं सिर्फ -2 जीरोस। इनकी स्क्वायरिंग करो, इनकी स्क्वायरिंग जब करेंगे हम, तो हमें वहां पे मिलेगा इसका स्क्वायर डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करना है, तो वो मिलता है हमें, सीधा करेंगे, स्क्वायर पे सीधा रखेंगे 3.66 होल स्क्वायर।
जब इनको मैं डिवाइड करूंगा तो 3.66 आता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कैलकुलेटर उठाइए और इसको देख लीजिए कि क्या 3.66 आता है कि कोई और वैल्यू आता है इसका। अब जब मैं इनको डिवाइड करूंगा, मैं, अब मुझे डिवाइड करना है 7.36 डिवाइड बाई 5.98, वो जो 10⁻⁻2 है, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, इसको कुछ नहीं कर रहा हूं मैं अभी, इसको मैं कैरी ऑन करूंगा साथ साथ आगे। तो ये आएगा मुझे शायद 1.23 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। फिर जो 3.66 है, इसका स्क्वायर लूंगा मैं, 3.66 का जब स्क्वायर लूंगा, जब इनको मल्टीपल करूंगा मैं, इनको मल्टीपल करने के बाद मुझे WM/WE जो है वो आता है 0.165, ठीक है, 0.165 आएगा। मुझे क्या करना है, आपको इनका स्क्वायर लेना है ऐसे। देखो मैं रफ कर रहा हूं इसका, रफ यहां पे 1.23 इंटू 10⁻⁻2 का मतलब हो गया, ये है ऐसे 0.-2 मतलब ये 0.2 स्टेप लेफ्ट को चलेगा। एक स्टेप चला तो 1 के इधर जाएगा, तो दूसरा कुछ है नहीं, मैं इसको 0 डाल रहा हूं यहाँ पे, ये 0 1 2 3 इस तरह आएगा ये, ठीक है। 10⁻⁻2 का मतलब ये पॉइंट जो है 2 स्टेप लेफ्ट आएगा। 1 स्टेप जब लेफ्ट आता है तो 1 के इस पार आएगा। फिर कोई और डिजिट नहीं है, मुझे 2 स्टेप लेना है। एक लिया मैंने, तो एक मैं खुद डालता हूं इसको 0, जीरो का वैल्यू जो है वो आपको पता है, इसीलिए मैंने देखो पॉइंट को मैंने यहां से 1 2 स्टेप लेफ्ट लिया, फिर इसको इंटू करो इसका स्क्वायर 3.66 का स्क्वायर, आपको मिलेगा ये 0.165, यानी ये इसका मतलब क्या होता है, इट इज 1/6। अप्रोक्सीमेटली ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1/6, यानी जो भी जिस भी चीज का वेट जमीन में जो होगा, जब उसको मून में ले जाएंगे, चांद में ले जाएंगे, तो वो 6 गुना कम होगा, 1/6 होगा। 1/6 मतलब 6 गुना कम होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू को उधर ले जाओ, ये क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया, WM को वहां रखा, 1/6 को अपनी जगह रखा, W को उधर चढ़ाया, तो ये ऐसे आ गया WE, ठीक है। आप WE यहां पे लिखो या यहां पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको ये किया। ये एक और फॉर्मूला आता है, अगर हमें वेट ऑन मून निकालना होगा, तो जो वेट ऑफ अर्थ है उसको हम डिवाइड बाय 6 करेंगे किसी भी बॉडी का। अभी हम इस पर थोड़ा एग्जाम्पल्स करेंगे। या अगर आपको WE देखना होगा, वो क्या होगा, WE निकालने के लिए इस 6 को यहां ले जाओ, 6 यहाँ डिवाइड है, यहाँ क्या होगा, मल्टीपल, दैट मीन्स WE इज इक्वल टू WM मल्टीपल बाय 6। वेट ऑफ किसी भी चीज का वेट जो अर्थ में होगा, ठीक है, किसी बॉडी का वेट जो अर्थ पे होगा वो मून से 6 गुना ज्यादा होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल मीन्स ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। जिस भी चीज का वेट हमें मून में देखना होगा जमीन के मुकाबले, तो जो वेट ऑन मून होगा वो जमीन से 6 गुना कम होगा, बिकॉज WE डिवाइड बाई 6, डिवाइड मीन्स कम होना, हाँ, कम होना। तो अब एग्जाम्पल एक दो लेंगे हम, आपकी बुक से एग्जाम्पल लेंगे, पेज नंबर 67 है शायद, आई थिंक, या तो मुझे याद है 67 68 पेज नंबर पर आप देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल। हाँ 68 बोल रहे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, ठीक है। इनको मैं ऐसे ही रख रहा हूं।
ये बोल रहा है व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, हम मून भी रखेंगे साथ, एंड मून दोनों निकालेंगे। ठीक है, देखो मास, ये गिवन मास है 10 kg, मास 10 kg। हमें पता है निकलना क्या है, वेट, वेट का फार्मूला क्या है अभी किया हमने, वेट इज इक्वल टू mg, वेट ऑन अर्थ निकालेंगे पहले हम। सो w इज इक्वल टू m 10 है, g का वैल्यू पता है आपको, जमीन में क्या है 9.8, ये आपको याद रखना, ये हमने कैलकुलेट किया है पिछली वीडियो में। तो ये w इज इक्वल टू, जैसे 10 से मल्टीपल होगा तो पॉइंट हट जाएगा एक स्टेप इधर, ये आएगा 98 न्यूटन, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। ठीक है, अगर किसी चीज का वेट जो है जमीन में 98 न्यूटन है, वो चांद पे कितना होगा, यानी हमें WM निकालना है। ये WE आ गया, अपनी कन्वीनियंस के लिए आप WE लिख सकते हो उसको। WM का ये फॉर्मूला है WE डिवाइड बाई 6, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून WM, WE कितना है 98 डिवाइड बाई 6, कर लो कैलकुलेट इसको, देखो कितना आएगा इसका वेट। ठीक है, 6 1 6, 3 बच के यहाँ लूंगा मैं, 6 6 36, 2 और बचते हैं, 6 18, ये आएगा कुछ 16.3 न्यूटन, इतना कुछ आएगा। यानी जिस चीज का वजन जमीन में 98 था, उसका वेट जो है वो मून में सिर्फ 16 है। देखो मून में कम है, जमीन में ज्यादा है। अभी हमने यहाँ देखा था कि वेट ऑन अर्थ जो है वो ज्यादा होता है, वेट ऑन मून जो है वो कम होता है। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये चांद पे कम है। वेट डिपेंड्स अपॉन जी, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेट डिपेंड्स अपॉन जी, जिसका वेट कम होगा, यानी मून का वेट कम है तो उसका वैल्यू ऑफ जी भी कम होगा, उसका अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो कम होगा, यानी अट्रैक्शन कम होगा तो चीज का वजन भी कम आएगा। इसीलिए ये इसकी मैथमेटिक्स है और वो इसका फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो आएगा। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम। weight of an object on the moon is 20 Newton. What is its weight? On the earth. ठीक है, किसी चीज का इस वक्त WM दे रहा है, ये हमारे पास गिवन क्या है, WM इज इक्वल टू 20 न्यूटन। निकालना क्या है, WE। देखो WE का क्या फार्मूला है, ये W का फार्मूला है WM इंटू 6। निकालो, WE इज इक्वल टू WM इंटू 6, WM 20 है इंटू 6, ये आएगा इसका आंसर। इस तरह से आप इसकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो आज हमने मास और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, हमने दोनों कंसेप्ट्स क्लियर किए। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर इस पर कुछ और न्यूमेरिकल दिखानी होगी तो मैं सोच रहा था, जैसे मैंने आपको कल परसों वाले वीडियो में बोला था कि हम इसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और ज़्यादा। अब हम मिक्सअप करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ करेंगे और ये मास और वेट की भी। अब तब तक प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 दिन में आपको वो वीडियो भी मिलेगा। तब तक आपको पूरा मौका है इसको स्टडी करने का। अच्छे से स्टडी करना, जहाँ आपको समझ नहीं आया हो वो बोल देना, और कोशिश करना लिख के कॉपी मेंटेन करने की। नोटबुक मेंटेन करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं जितना हो सकेगा आपको फायदा पहुंचाने की। आप बस घर में बैठ के पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह जब तक हालात ठीक होंगे, जिससे हम फिर मिलेंगे तो हम इन चीज़ों को ऊपर से फिर से रिवाइज करेंगे और मैं आपको नए टॉपिक्स कल से पढ़ाना शुरू करूँगा। मेरे ख्याल से हम विदिन 2 days साउंड को स्टार्ट कर रहे हैं, साउंड को। तो जिन लड़कियों को, जिन बच्चों को पता नहीं है उनको बोलना आप
आप उनको कन्वे करना कि वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं और उनको वीडियोस भेज देना। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अस्सलाम वालेकुम।